तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर साहब ठीक है। पहले से आराम है? आराम से आराम से। आराम से लेटे रहो, ऐसे आराम से लेटे रहो। मुन्ना भी बेहोश है, होश नहीं आया है अभी, आ जाएगा। मुन्ना भैया तबीयत कैसी है? मुन्ना भैया एक बात नहीं समझ में आ रही है। गुड्डू भैया ने तो आपके दिल पर गोली मारी थी, लेकिन आप बच कैसे गए? वो सड़ी क्या अमर है, चूतिया नहीं। एक बात बोली? जी भैया। ये तो हमको भी नहीं मालूम कि वह चौथ हम कैसे बच गए। मुन्ना भैया जरूरी नहीं कि हर किसी का दिल बाएं तरफ हो, कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। डॉक्टर साहब आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब समझा देंगे, तुम अभी आराम करो, बस लेटे रहो। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित। गोलू, याद है आपको ना, हमने आपसे एक वादा किया था कि जिस दिन मिर्जापुर की गद्दी लेने का मौका मिलेगा 1 इंच न डगमगाएंगे हम, और आज ये गद्दी हमारी हो गई। बोलो, हम दत्ता ठाकुर बोल रहे हैं। हम अफीम के व्यापार से डील लेके आए थे, वो डील हमको मंजूर है। गुड्डू भैया, डड्डा फोन किए हैं, अफीम के व्यापार के लिए बुला रहे हैं, क्या करें? आओ गोलू आओ, माल लाए हो? डड्डा छोटे कहाँ है? मुझे छोटे से बात करनी है। छोटे 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 लब किए थे तुमसे, तुम्हारी वजह से छोटे मारे गए, तुमने उनको धोखा दिया। बड़े मार ससुरी को। हाँ लाला जी, आपका माल मिल जाएगा आपको समय से। हाँ ठीक है, कालीन भैया से ज़्यादा प्रॉफिट देंगे आपको हम, प्रॉफिट की चिंता मत करें। भैया जी, हमें कालीन भैया से मिलना। लाला जी 1 मिनट बाद में आपसे बात करते हैं। कालीन भैया से क्या काम है? गन डिस्ट्रीब्यूटर हैं भैया जी, व्यापार के सिलसिले में आए हैं। जो भी गन का व्यापार करना है हमसे कीजिए। नहीं, व्यापार तो हमें कालीन भैया से ही करना है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देते थे।
हाँ तो कालीन भैया आपको कितना देते थे? 30। हम 40% देंगे आपको। कल से आइए, सामान लेके जाइए। ठीक है, हम व्यापारी हैं, जहाँ फ़ायदा मिलेगा वहीं काम करेंगे। कालीन भैया बताइए, काहे बुलाएं हमको? गुड्डू, हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। जो हुआ है हमारे मिर्ज़ापुर में, वो आज तक ऐसा हुआ नहीं हमारे मिर्ज़ापुर में। शरद, गुड्डू भाई के लिए चाय ले आओ। गुड्डू, हम जो कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हम चाहते हैं कि आप में और जो मुन्ना में हुआ है उसको भूल जाइए और मिर्ज़ापुर की गद्दी हमें दे दीजिए। अच्छा, तो आप फिर से मिर्ज़ापुर की गद्दी के पीछे पड़ गए हैं। देखो गुड्डू, हम आपसे वादा करते हैं कि मिर्ज़ापुर की गद्दी पे हमारे बाद आप ही बैठेंगे। भैया जी, ये बात मुन्ना को पता चली तो? गुड्डू, ये हमारे घर की बात है, वो हम पे छोड़ दो। भैया जी, हम आपकी आज भी इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन जो बात आपने किया है उस पर अटल रहना। भैया जी नमस्कार, हम चलते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, उस दिन का मिला थे वाइन। हाँ, आज भी मिला। माँ कसम मजा आ गया था। नहीं मुन्ना भैया, उस बार आप पीकर लुढ़क गए थे, इस बार वाइन का मजा लेना है। तो ठीक है, आइए। भाई साहब 2 वाइन लाना। थैंक यू सर। ये तो अभी छोटी पार्टी है, हम तो पार्टी तब देंगे जब हम मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठेंगे ना, उस दिन पार्टी देंगे। पार्टी नहीं, बवाल होगा, बवाल। मुन्ना भैया, हम आपको एक बात बताएं? बोलो। मुन्ना भैया, आप एक बात भूल रहे हैं। मिर्ज़ापुर की जो गद्दी है वो आपको नहीं मिलेगी। तुम्हें पकड़ा गया हो क्या बोल रहे हो? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हम मिर्ज़ापुर की गद्दी छीन सके? ये बात सच है भैया जी। नाम बताओ, भोसड़ी वाले को काट के फेंक देंगे। वो भोसड़ी वाला और कोई नहीं है, कालीन भैया हैं, आपके पापा। अबे चुप गया होगा? जब हम हैं तो हमारे पापा गद्दी काहे तो दूसरे को काहे देंगे? नहीं भैया जी, कालीन भैया जो हैं गुड्डू पंडित को बुलाए थे पार्क में, हमने सब सुना और अपनी आंखों से देखा है। यार, पापा हमारे सटिया गए हैं क्या? यार, ये भोसड़ी वाले का दिमाग नहीं काम करता, बुढ़ा हो गया है ना। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। क्या बोले व्हाट्सएप? कल से मारपीट बंद। मतलब आज तो मार सकते हैं ना। यहाँ चीज चाहिए तो सिर्फ एक, पावर। किंग ऑफ मिर्जापुर। गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये पापा, हम कहाँ सुन रहे हैं? ये जो गुड्डू के साथ आप डील किए हैं ना, वो अच्छा नहीं किए हैं। आओ बैठो पहले। क्या हुआ मुन्ना, खट्टों का व्यापारी मिला? पापा भी कट्टे का व्यापार है ना, आप इसको छोड़िए। और ये जो कर रहे हैं ना गुड्डू को मिर्ज़ापुर का, बोल मुन्ना, जब अपने घर की बात होती है ना, उसको
उसको आपस में बात किया जाता है। और आप अभी उस योग्य नहीं हुए हैं मिर्जापुर की गद्दी संभालने के लिए। योग छोड़िए पापा जी, पहले हम जो कह रहे हैं वो आप हमारी बात सुनिए। फिर गुड्डू को मिर्जापुर का उत्तराधिकारी बना रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। और आप कमजोर हो गए हैं, आपसे संभलेगी नहीं है गद्दी। चुप रहिए आप। अरे अभी तक चुप ही तो है पापा, बोले कहाँ अभी? अब तो हम बोलने की सोच रहे हैं। मुन्ना, हम भी बाहुबली की तरह सोच सकते हैं, लेकिन हमें बाहुबली की तरह नहीं, व्यापारी की तरह सोचना पड़ेगा। मुन्ना, जब जंगल वाला शेर ना पिंजरे में चला जाए तो उसको वापस अगर फिर से अगर खुले जंगल में आना है ना, तो उसको इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा सब्र कीजिए। बहुत सब्र किया पापा, अब सब्र करने का टाइम नहीं है। अब मिर्जापुर की गद्दी लेने का टाइम आ गया है। जा रहे हैं नए व्यापारी की तलाश में, फैसला बदल दीजिए। मिर्जापुर की गद्दी लगाए हैं, गद्दी अपने हाथ में नहीं है। पता नहीं क्या यार पापा पगला गए हैं हमरे। जी भैया जी। ये जो मिर्जापुर की गद्दी है ना, ये गुड्डू को देने को कह रहे हैं। अरे हम पागल हैं क्या यार? नहीं भैया जी। हमको घोषित किए थे मिर्जापुर के उत्तराधिकारी। जी भैया। और गद्दी दे दिए गुड्डू को। जी, वो तो आ गए हैं, आ गए हैं। सरोज। जी भैया। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे रहे हो। बोल क्यों गोली मारी? काय मारने थे बे? पगला क्या हुक्का भैंस के? किसने भेजा है? कालीन भैया ने भेजा।